आप सभी को ज्ञान का प्रणाम। मैं भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर हूँ। मैंने 2 किताब लिखी है। पहली सब कुछ संभव है और दूसरी प्रभावी संवाद कला। इस किताब से आज हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। हम जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें शब्दों का योगदान केवल नहीं होता, हमारे शरीर का योगदान सर्वाधिक होता है। हमारे शरीर बहुत कुछ कहता है, हमारी आंखें बहुत कुछ कहती है, हमारा प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व बहुत कुछ कहता है, हमारा आभा मंडल बहुत कुछ कहता है, हम क्या कपड़े पहने हैं ये भी बहुत कुछ कहता है, हम कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसा हमारा पोस्चर है, कैसा हमारा गेस्चर है, यह सब कुछ हमारे संवाद कला पर प्रभाव डालता है। हमारे चमचमाते दांत हैं या नहीं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। कहने का यह मतलब है कि अगर आप शुरुआती वक्ता हैं तो आप नित्य निरंतर सुधार करते रहिए। सुधार की गुंजाइश मुझे भी है, आपको भी हमेशा ही रहेगी। संवाद कला एक बहुत ही विस्तृत विषय है। जितना भी आप सुधार करेंगे उतना ज़्यादा आप बेहतर करते चले जाएंगे। सही पोस्चर से बहुत और भी काम हो जाते हैं। आपकी ऊर्जा का लेवल हाई रहता है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, यह बहुत ही ज़रूरी है। और गेस्चर में देखिए, अगर आप शुरुआती वक्ता हैं तो बहुत ध्यान मत दीजिए, लेकिन आप जैसे जैसे बेहतर बनते जाएंगे आपका गेस्चर आपके वक्तव्य में, आपके बोलने की कला में सहायक सिद्ध होगा। आपको बताते हैं पोस्चर क्या है, किस तरह हम बैठे हैं, किस तरह अगर हम खड़े होकर के भी स्पीच दे रहे हैं तो वो हमारा पोस्चर है। अगर आप वर्क प्लेस पे भी किस तरह बैठ के काम कर रहे हैं, किस पोस्चर में है, वो आपका पोस्चर है। वो बहुत कुछ कहता है और बहुत चीज़ उससे प्रभावित होती है। अगर सही पोस्चर नहीं होगा तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। इसलिए भी सही पोस्चर में केवल बोलना ही नहीं, सही पोस्चर में काम करना भी बहुत ज़रूरी है, सही पोस्चर में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो सही पोस्चर का हम प्रयोग करें, सही से बैठें, सही से काम करें। और देखिए, हम आपको गेस्चर के बारे में बताते हैं। इशारे से जब हम कभी कहते हैं, अगर हम लाखों लोगों की भीड़ है, हज़ारों लोगों की भीड़ है, या 1-to-1 कम्युनिकेशन में इशारा करते हैं, अगर छत पे लोग बहुत सारे बैठे हैं तो इशारे से उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं, यह हमारा गेस्चर है। या हाइड्रा या क्रेन में जब काम होता है तो जो चालक है उसको उस समय आवाज़ के कारण सारी बातें सुनाई नहीं देती, तो जो गाइड है वो इशारे से बताता है, समझाता है कि आप इस तरह काम करिए, इस तरह नीचे करिए, ऊपर करिए, या कैसे गोल गोल घुमाइए, या क्या क्या परिवर्तन करना है, वो इशारे से बताता है। तो सही पोस्चर का ज्ञान, सही गेस्चर का ज्ञान, सही बॉडी लैंग्वेज का ज्ञान, सही नेत्र संपर्क, सही प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व, आपके चमचमाते दांत, ये सब कुछ आपके कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। और मैं यह कहूँगा कि कभी भी प्याज खाकर किसी से वार्तालाप मत कीजिए। कहा गया है कि एन एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, बट एन ओनियन इन अ डे कीप्स एवरीबॉडी अवे। अगर प्याज खा करके आप बात करेंगे तो कोई आपके पास बैठना नहीं चाहेगा। आपके बाल, आपकी दाढ़ी, आपके नाखून, हर चीज़ आपके व्यक्तित्व में प्रभाव डालते हैं, आपके संवाद में प्रभाव डालते हैं। इस सब का ज्ञान आपको करना पड़ेगा। देखिए, जैसे आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपके किताबी ज्ञान के बारे में बताता है, उसी प्रकार आपका पहनावा और आपके शरीर की भाषा आपके बारे में बहुत कुछ कहती है। तैयारी करके जाइए, संदर्भ बिंदु नोट करके जाइए। शुरुआती वक्ता हैं तो मैं यह नहीं कहूँगा कि आप देख करके मत पढ़िए, लेकिन धीरे धीरे बेहतर बनते जाइए। कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हम लोगों की आंखों में डाल करके बात कर सकते हैं, खुशी से बात कर सकते हैं, सही पोस्चर में बात कर सकते हैं, सही गेस्चर से बात कर सकते हैं, उतना आवश्यक है। सही पोस्चर देखिए, एक दुखी आदमी और एक खुशहाल आदमी के पोस्चर को देखिए, आपको पता चल जाएगा।
सही पोस्चर के लिए सही इंसान बनना भी आवश्यक है। जड़ में काम करना आवश्यक है। तनों में और पत्तों में काम करेंगे तो कोई पौधा को आप बचा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप जड़ में सही खाद देंगे, सही समय पे पानी देंगे, कहने का मतलब है अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाइए, खुद को बेहतर बनाइए, सही भावना से बात करिए, कुछ देने के लिए बात करिए, तब आप प्राप्त भी कर लेंगे। तो आपका पोस्चर अपने आप भी कई बार सही हो जाता है। और दुखी और अवसादग्रस्त आदमी देखिए मुंह लटका के रहते हैं। मुंह लटकाना बहुत कुछ कहता है। आप किस तरह किसी से हाथ मिलाते हैं, गर्मजोशी से मिला रहे हैं या ठंडा होकर के हल्का मिला रहे हैं, इस सब का योगदान है। आँख मिला करके बात कर रहे हैं या आँख झुका करके बात कर रहे हैं, इसका भी आपके व्यक्तित्व में प्रभाव पड़ता है, संवाद कला में प्रभाव पड़ता है। जब आप क्रोधित हैं, सामने वाले को पहले ही पता चल जाता है कि आप क्रोधित हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भाव मुद्रा, हमारा जो चेहरे का भाव है, उसी अनुसार परिवर्तित होने लगता है। कोई पार्क में दो लोग प्रेमी बैठे हैं तो हम दूर से ही पता कर लेते हैं कि वो अच्छी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से अच्छा। कहने का मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब हम बोलते हैं तो जब हम पास आते हैं तब उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम स्टेज पे जाते हैं या हम इंटरव्यू में जाते हैं, हम जैसे प्रवेश करते हैं उसी समय लोगों को बहुत कुछ हमारे बारे में पता चल जाता है। किस तरह टहलते हैं, किस तरह हमारे चेहरे के भाव हैं, इससे बहुत कुछ पता चलता है। एक बेहतर इंसान बनिए, एक बेहतर खुशहाल व्यक्ति बनिए, तब आपके वार्तालाप का प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा। बहुत सारे जो है सेल्समैन सोचते हैं कि हम क्यों नहीं सही से बिक्री कर पाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के लोग बहुत सोचते हैं कि आखिर सामने वाले व्यक्ति में और मुझ में क्या अंतर है, मैं भी तो अच्छे से अपना बात करता हूँ, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूँ। यही अंतर है। बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। शब्द से बहुत कम आप कह पाएंगे, लेकिन अपने शरीर से, अपनी प्रसन्नचित व्यक्तित्व से, खुद जो आप अंदर से हैं, उससे आप बहुत कुछ कह पाएंगे बिना बोले ही। इसलिए एक बेहतर इंसान होना बहुत आवश्यक है। कामयाब होने के लिए भी शरीर की भाषा का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। दूसरा, आप लैंग्वेज के द्वारा ज़्यादातर लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। आपको ज़्यादा भाषाएं सीखनी पड़ेगी। अगर आपको दुनिया के अलग अलग देशों में यात्रा करना है तो उन देशों में जो भाषा चलती है उसको सीखना पड़ेगा। लेकिन शारीरिक भाषा जो कि संवाद कला में बहुत बड़ा योगदान देती है, वह हर देश में, पूरी दुनिया में समान है। इसको आप बेहतर तरीके से सीखिए। और छोटा बच्चा भी जब होता है, जब वो बोल नहीं पाता है, तो अपने शरीर की भाषा से ही अपना काम चलाता है। बेहतर करते रहिए, आप बेहतर बनते जाएंगे। और देखिए, किसी से मिलने पर आप अंदर से खुश हैं या दुखी, उस आदमी को पता चल जाता है। आप सोचते हैं मैंने कुछ तो कहा नहीं, लेकिन वो सब समझ जाता है। इसलिए बेहतर स्थिति में रहिए, अच्छा महसूस करिए जब किसी से मिलिए, जब किसी से बात करिए, जब इंटरव्यू में जाइए तो अपने प्रसन्नचित व्यक्तित्व से सबको मोह लेने की कला विकसित करिए। सही तरीके से विकसित करिए। कॉन्फिडेंस से बोलिए। कॉन्फिडेंस आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। और अक्सर यह देखा गया है कि भाषण देने की कला तो बहुत लोग सीखते हैं, संवाद की कला, चाहे 1-to-1 कम्युनिकेशन, बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन शारीरिक भाषा सीखने के प्रति लोगों में उतना ज़्यादा उत्साह नहीं रहता। आपको उदाहरण स्वरूप बता सकते हैं कि देखिए, मिस्टर बीन को आप लोग जानते होंगे, रोवेन एटकिंसन उनका नाम है, और चार्ली चैपलिन, इन्होंने शारीरिक भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया और पूरी दुनिया को क्या खूब हंसाया है इन्होंने अपनी शारीरिक भाषा से। मिस्टर बीन ने बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बोला, पूरी दुनिया का मन मोह लिया। मेरी पहली किताब में इनके बारे में विस्तार से वर्णन है कि सब कुछ संभव है। उनका जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा की मिसाल है उनका पूरा का पूरा जीवन। तो शारीरिक भाषा सीखने के लिए चार्ली चैपलिन और मिस्टर बीन को बहुत ध्यान से हम देखेंगे तो बिना बोले ही कैसे लोगों को हंसाया तक जा सकता है। लोगों खुद खुश रहना आसान नहीं है और लोगों को खुश करना यह बहुत मुश्किल काम है।
लेकिन आप सीख सकते हैं। और मिस्टर बीन ने यह करके दिखाया है कि बिना बोले भी लोगों को खुश किया जा सकता है, खुद को भी खुश किया जा सकता है। तो इसलिए अगर चाहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव आपके शरीर पे न पड़े, स्पाइन पे न पड़े, तो आप अपने पोस्चर को सही रखिए, अपने गेस्चर को सही रखिए। सही पोस्चर रहने से जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव है वो समान रूप से पड़ता है। हमारा रीढ़ की हड्डी कैसा है, हमारे कंधे कैसे हैं, इस सब का भी प्रभाव हमारे बोलने की कला में पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। सही पोस्चर आवश्यक है। और देखिए धीरे धीरे आपका गेस्चर भी जो है वो सही हो जाएगा। शुरुआत में मैं अपनी ही बात बताता हूँ, अभी भी सुधार की ज़रूरत है, लेकिन जब मैं बोलता था तो अनावश्यक बहुत ज़्यादा गेस्चर का प्रयोग करता था, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा हिलते थे। तो लोगों को जो ध्यान है मेरे बातों पे कम, मेरे हाथ पे ज़्यादा, हाथ के मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा पड़ता था। तो मैं गेस्चर का प्रयोग बहुत आवश्यक है। अगर सही तरीके से जान गए तो पूरे लोगों को अपने आप से, ज़्यादातर लोगों को अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। लेकिन शुरुआत में अगर आप सही से नहीं जानते तो इसका प्रयोग कम कीजिए, इसको सीखिए, क्योंकि अनावश्यक मूवमेंट हाथों का, चाहे आप इशारों का, यह जो है वो आपके संवाद कला को कमज़ोर भी कर सकता है। अनावश्यक प्रयोग मत करिए। सही गेस्चर के लिए अंदर से प्रफुल्लित रहना भी आवश्यक है। उमंग पूर्ण रहिए। ये जो भी मैं अपनी बातें कह रहा हूँ यह मैं अपनी दूसरी किताब प्रभावी संवाद की कला से कह रहा हूँ, इस किताब से कह रहा हूँ। इसमें यह लिखा है कि चैप्टर है 46, अपनी शारीरिक भाषा पर काम करिए, वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। इसमें आई कांटेक्ट के बारे में है, आपके प्रसन्नचित व्यक्तित्व के बारे में है, सब कुछ के बारे में है, बहुत कुछ इस किताब में है। आगे बात करते हैं। देखिए आपके फेफड़े, वोकल कॉर्ड्स और साइनस आपकी आवाज़ को प्रभावित करते हैं। आपके फेफड़े कितने स्वस्थ हैं, वो ऑक्सीजन ठीक प्रकार से ले पाते हैं कि नहीं, बोलने की कला में या अपने व्यक्तित्व को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल हाई होना चाहिए। प्राणायाम करिए, योग करिए, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाइए अपने दिमाग में, यह हर दृष्टि से आवश्यक है। आप किस तरह सांस लेते हैं, धीरे लेते हैं, मध्यम लेते हैं या तेज लेते हैं, आपके जबड़े पूरी तरह खुलते हैं या नहीं, ये सब भी संवाद की कला में महत्वपूर्ण है। कई लोग आप देखे होंगे वो नाक से बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं तो ठीक से समझ में ही नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। आवाज़, अगर आपके पूरे दांत नहीं है तो इस पर भी आपका प्रभाव पड़ेगा। किस तरह कान की अगर सफाई ठीक से कराए नहीं है तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जो ऊंचा सुनता है वो ऊंचा बोलता भी है ना, जो ऊंचा सुनता है वो ऊंचा बोलता भी है। इसलिए अपने कानों की सफाई कराइए, अपने दांतों की सफाई कराइए। नाक की हड्डी तो नहीं बढ़ी है, इस पे भी ध्यान दीजिए। कई लोग नाक से बोलते हैं। तो ये सब जितना आप सुधार की गुंजाइश हर व्यक्ति में रहती है, जितना बेहतर आप कर सकते हो उतना करिए। कामयाबी में आपके कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ज़्यादा योगदान है। आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो बेहतर तरीके से तभी आप सेल कर पाएंगे। पहले एक बात ध्यान दीजिए, गलत प्रोडक्ट बेचना भी बहुत बड़ा अपराध है। सही प्रोडक्ट, सही कंपनी का चुनाव कीजिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो सही कंपनी का चुनाव कीजिए, सही प्रोडक्ट लीजिए। लेकिन सही प्रोडक्ट लेने के बाद भी सही तरीके से सेल आप तभी कर पाएंगे जब आप में कम्युनिकेशन स्किल का गुण डेवलप होगा, आपका व्यक्तित्व प्रभावी होगा, तो सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ओम का उच्चारण कीजिए। अपने ओठों को बंद करके भी आप उसको आगे पीछे ले जा करके कर सकते हैं संवाद कला का बेहतर गुण विकसित। और देखिए, अगर आप गुटखा खाते हैं तो माफ़ करिए, आप छोड़ दीजिए। अगर आप अपना संवाद की कला, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना चाहते हैं तो गुटखा खाना छोड़ दीजिए भाई, क्योंकि आपका मुंह पूरी तरह खुलेगा नहीं। जब आपका मुंह पूरी तरह खुलेगा नहीं तो आप सही तरीके से, बेहतर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। यह बहुत ही आवश्यक है कि आपका मुंह जितना बेहतर तरीके से खुलेगा उतना बेहतर तरीके से आप बोल पाएंगे। और देखिए, अपने मुंह को बार बार खोलिए और बंद करिए। जिनके मुंह पूरी तरह नहीं खुलते वे साफ भाषण दे भी नहीं पाते, इसलिए नशा करते हैं।
तो छोड़ दीजिए। नशा घोलता जहर रगों में कर देता बर्बाद, नशा घोलता जहर रगों में कर देता बर्बाद, क्यों न इसे हम छोड़ दें और हो जाएं आबाद, क्यों न इसे हम छोड़ दें और हो जाएं आबाद। तो नशा करना कोई ज़रूरी नहीं है, खुद में आनंद लीजिए, अपने काम से प्रेम करिए, उसमें भी कम नशा नहीं है। खुद से प्रेम करेंगे तो नशा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर लोग जो है आज की दुनिया में ड्रिंक की टेबल पर ही खुश होते हैं। क्या हर क्षण आनंदित रहिए। मुझे आपसे भी प्रेम है, आपसे प्रेम है, इसीलिए कह रहा हूँ। आपको बुरा लगे इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा कहना है कि भाषण से पूर्व लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। ऑक्सीजन का लेवल जब हाई रहेगा तो बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और नाक से न बोलिए, ध्यान दीजिए। कुछ लोगों को देखे होंगे कि वो गला साफ करते रहते हैं भाषण के दौरान। ठंडा पानी मत पीजिए, हल्का गुनगुना पानी पी करके जाइए, आपके संवाद कला में यह 4 चांद लगा देगा। और देखिए, बॉडी लैंग्वेज का महत्व हर तरह के कम्युनिकेशन में है। चाहे आप मंच पर बोलें, जॉब इंटरव्यू में हो, सेल्समैन हो, नेटवर्कर्स हों, टीचर हों, वकील हों, कुछ भी हों, माता पिता भी हों, तो अपनी बात को बेहतर तरीके से रखना, प्रस्तुत करना हर किसी के लिए बहुत आवश्यक है। और जब इंटरव्यू देने स्टूडेंट्स जाते हैं जॉब के लिए, सबका सिलेक्शन नहीं होता। कई बार सही बता के भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो बोल कुछ रहे होते हैं, उनका शरीर कुछ और बोल रहा होता है। मन और वाणी में संयम स्थापित करिए, एक बेहतर इंसान बनिए, सही तरीके से बेहतर बोलिए। और देखिए, शारीरिक भाषा क्या कहती है कुछ वो बताने की कोशिश करते हैं। श्रोता से अगर आंख नहीं मिला रहे हैं या जो इंटरव्यू ले रहा है उससे सही से आंख मिलाकर बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है आत्मविश्वास का आप में अभाव है, सच्चाई की कमी है, असहमति का भाव है आपके अंदर। आंख मिलाकर जब आप बात करते हैं तो उसका मतलब है आत्मविश्वास आप में झलक रहा है, सही तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। सीने से लिपटकर और दोनों हाथ को बांधना, यह है रक्षात्मक मुद्रा। अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यह रक्षात्मक मुद्रा है। सुनते समय या किसी की बात वार्तालाप के समय कोई बोल रहा है और पीछे कुर्सी से आप ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब उदासीनता के भाव हैं, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उस व्यक्ति की बातों में। श्रोता अगर आप बोलते रहे हैं, श्रोता ऐसे कान मानने लगे, इसका मतलब है वो बहुत हो गया, आप स्पीच अपनी बंद कर दीजिए, अब वो सुनना नहीं चाहते, से मलने लगे, यह संकेत है कि बहुत हो गया गुरुजी, अब आप वो करिए। कोई आपसे हाथ मिला रहा है और बहुत तेज़ी से दबा दे रहा है, यानी कि वो अपने आप को आपसे बेहतर समझता है, प्रभावित समझता है, तेज दबा रहा है, तो ये घमंडी लोगों के भी लक्षण है। आप सही दबाव मतलब बेहतर तरीके से मिला ले, बिल्कुल ढीला मिलाएंगे, ये है कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं सामने वाला से। ज़्यादा दबा दे रहे हैं, इसका मतलब आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, सामने वाला कोई भी दुनिया में आपसे कम नहीं है, ये बात। किसी क्षेत्र में आप बेहतर हो सकते हैं, सामने वाला दूसरे क्षेत्र में। हर व्यक्ति को उतना ही ज्ञान होता है जितने रास्तों से वो चलता है। इस एक लाइन को याद कर लीजिए, आपकी वार्तालाप की कला में भी योगदान देगा, आपके कॉन्फिडेंस में भी आप योगदान देगा। तो संतुलित हाथ मिलाना, यह कहता है गर्मजोशी का भाव, सामने वाले में आप रुचि ले रहे हैं, मिलने से आपकी खुशी है उस व्यक्ति से, यह है। और देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप पे काम करेंगे तो शारीरिक भाषा अपने आप बेहतर हो जाएगी। खुश रहने की कोशिश कीजिए, ग्रेटिट्यूड का भाव रखिए, कृतज्ञता का भाव रखिए। जो कुछ भी आप प्राप्त करते हैं वो समाज से ही प्राप्त करते हैं। तो आपकी केवल मेहनत है, अगर लोग आपका साथ न दें तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आप हर व्यक्ति का, मेरे में मेरा बहुत कम है, हजारों लाखों लोगों का योगदान है, तब जाकर इस स्थिति में पहुंचा हूं कि बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर रहा हूं, कामयाब इंसान हूं, कामयाब होता जा रहा हूं, धनवान हूं और धनवान होता जा रहा हूं। देखिए,
अगर आप ज्ञानवान हैं, पूर्व तैयारी किए हैं, आपके अंदर आनंद के झरने बह रहे हैं, जो आप कहने जा रहे हैं उस पर आपको पूरा विश्वास है और आप सामने वाले के लिए भले के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपका बॉडी लैंग्वेज अपने आप सही होता चला जाएगा। आपकी भावना आपके बॉडी लैंग्वेज में साफ झलकती है। और अंत में ये भी कहूँगा कि अपने शरीर को अनावश्यक बांध के मत रखिए। हर व्यक्ति आज़ाद रहना चाहता है और आज़ाद व्यक्ति बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। ज़्यादा बांध के रखेंगे इसका मतलब है आप में आत्मविश्वास का अभाव है। जो आप कहना चाहते हैं उस पर आपका खुद का ही विश्वास नहीं है। प्रोडक्ट तब तो बिकेगा जब आपको खुद विश्वास रहेगा। खुद विश्वास तब होगा जब आप बेहतर प्रोडक्ट होगा। बेहतर प्रोडक्ट आपको विश्वास ही नहीं है तो आप दूसरे को कैसे विश्वास दिला पाएंगे। खुद विश्वास कीजिए, आपका हर चीज़ बिकेगा, सब कुछ होगा, सब कुछ संभव है। इसीलिए मैंने लिखा है। और अंत में जो है वो देखिए, संवाद कला में शरीर की भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। नित्य निरंतर काम करते रहिए। सही पोस्चर में बैठिए, सही पोस्चर में खड़े होइए, सही पोस्चर में सुनाइए और एक ही पोस्चर में लगातार बैठ के मत सुनाइए। स्टेज पे भी हैं तो आप पोस्चर बदल सकते हैं, लेकिन कहने का यह मतलब है सही पोस्चर में बात कीजिए। गेस्चर का प्रयोग सही तरीके से करिए। इशारे में जो भी बात कहनी है वो बेहतर तरीके से करिए, नहीं तो इशारा कुछ करेंगे समझ लो कुछ और जाएंगे। और अंत में कुछ आपको 2 लाइन शायरी और कुछ बातें सुनाएंगे। बेहतर तरीके से सुनिए, आनंद मनाइए। आनंदित रहना सबसे आवश्यक है। जो आनंदित है ना, ईश्वर उसको आनंद दे देते हैं। लो भाई, धनवान खुद को महसूस करेंगे, धन की बारिश होने लगी। जो आपके पास है वही मिलेगा। ध्यान से सुनिए। आप सोचते हैं मैं दीन दुखी दरिद्र बना रहूँगा तो दुनिया धन लुटाएगी। नहीं, धनवान व्यक्ति को धन दिया जाता है, खुशहाल व्यक्ति को खुशहाल बनाया जाता है, कामयाब व्यक्ति को और कामयाब बनाया जाता है। यही दुनिया का विज्ञान है। जो आप खुद सोचते हैं, जिसे विश्वास है कि ओलंपिक जीत लेगा, वो जीत लेता है। जिसको विश्वास है कि मैं बेहतर एक दिन बन जाऊँगा, एक दिन प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, वो बन जाता है। राष्ट्रपति बन जाऊँगा, वो बन जाता है। अरे पहले आप तो विश्वास कीजिए खुद पे। जो आप विश्वास करेंगे, अगर यकीन है तो सब कुछ संभव है। इसीलिए मेरी किताब का नाम है। अगर यकीन नहीं है तो फिर कोई बात ही खत्म है। सुनिए, जिनको भी मिला है समुद्र की गहराइयों से मिला है। लाजवाब मोती किनारों पर नहीं मिलते। लाजवाब मोती किनारों पर नहीं मिलते। और सुनिए आगे कि दुनिया में जीना रहा कभी नहीं आसान। दुनिया में जीना रहा कभी नहीं आसान। बाधाओं को पार कर बनता है इंसान। बाधाओं को पार कर बनता है इंसान। और इसी क्रम में आगे सुनिए, जो उनकी आँखों से बयां होते हैं, जो उनकी आँखों से बयां होते हैं, वो लफ्ज शायरी में कहाँ होते हैं। वो लफ्ज शायरी में कहाँ होते हैं। आँखें बहुत कुछ बोलती है। आँखों का प्रयोग बेहतर तरीके से करिए। और देखिए कि या तो दीवाना हंसे, या तो, ये 2 लाइन की है, इसको सुनिए। या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे। ईश्वर, या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर हंसता कौन है। वरना इस दुनिया में आकर हंसता कौन है। आँखों का प्रयोग आवश्यक है सही तरीके से, और प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व तो आवश्यक है। हंसेंगे तो दुनिया आपके साथ हंसेगी, रोएंगे तो अकेले रह जाएंगे। और अंतिम शायरी 4 लाइन का सुनिए। इसी से इस स्पीच की बॉडी लैंग्वेज के जो चैप्टर है इसका समापन करेंगे। अंतिम सुनिए कि सपने वे नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं। सपने वे नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं। सपने वे होते हैं जो सोने ही नहीं देते। सपने वे होते हैं जो सोने ही नहीं देते। और अपने वे नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं। अपने वे नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं। अपने तो वे होते हैं जो रोने ही नहीं देते, जो रोने ही नहीं देते। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मैं आपके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।